दोस्तों, आज हम समाजीकरण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि समाजीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार और रीति रिवाज और गतिविधि तथा संस्कृति आदि को सीखता है। रीति रिवाज, गतिविधि और संस्कृति आदि को सीखता है। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है, जैसे कि बच्चा एक कला के रूप में सीख रहा है। एक दूसरे के साथ व्यवहार को पेंटिंग के माध्यम से सीख रहे हैं, कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इसी को समाजीकरण कहेंगे। जैसे कि जब एक बच्चा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में उसका रूपांतरण होता है तो उसे हम समाजीकरण कहते हैं। जैसे कि जैविक प्राणी मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, मात्र वह उसे एक भोजन की आवश्यकता होती है और एक नींद की आवश्यकता होती है। उसे ही हम जैविक प्राणी कहेंगे, जो कि वह धीरे धीरे व्यवहार के माध्यम से वह सामाजिक प्राणी में उसका रूपांतरण होता है, जिसे हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के माध्यम से वह संस्कृति को आत्मसात करता है, मतलब कि समाज के रीति रिवाज, संस्कृति, मूल्य, मानदंडों को ग्रहण करता है, वह सीखता है। समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मतलब है कि यह कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, जैसे कि बच्चा हाथ पैर चलाए और सीख ले उसको, बल्कि वह सोच विचार कर अपने व्यवहार को क्या गलत है क्या सही है वह सीखता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल सही सीखता है, बल्कि वो अगर वह गलत चीज़ों को देखता है तो वो गलत भी सीखता है, लेकिन उसको गलत सही में फ़र्क नहीं पता रहता है। इस प्रक्रिया में समाज के मानदंडों एवं मूल्यों के साथ साथ अपनी भूमिकाओं के संपादन करने की कला सीखता है। जैसे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी जिम्मेदारियां, भूमिकाओं को सीखने लगता है, जिसे ही इन सारी प्रक्रियाओं को हम समाजीकरण कहेंगे। अब आता है समाजीकरण के तत्व, मतलब कि समाजीकरण किस किस माध्यम से समाजीकरण होता है, इसके अंग क्या है। तो इसमें पहला है परिवार। बच्चे का पहला समाजीकरण उसके परिवार में होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी से ही व्यवहार करने के तरीके को सीखता है, और जैसा बच्चा व्यवहार करने के तरीकों को देखता है वैसे ही वह ग्रहण करता है। फिर दूसरा है विद्यालय। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो विद्यालय से समाजीकरण करता है। जैसे विद्यालय में अनेक धर्म जाति के बच्चे विद्यालय में रहते हैं, तो उनके व्यवहार करने के तरीके किस जाति के हैं, कैसे व्यवहार करेंगे, उनके व्यवहारों को वैसे ही सीखता है। और जैसे जैसे उनका विकास होता रहता है वैसे वैसे वो सीखता है। फिर आगे चल के वह अपने दोस्तों से, मित्रों से सीखता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चा जैसे ही दोस्तों के साथ, जैसे मित्रों के साथ रहेगा, वो बच्चा वैसा ही बनेगा, उसका वैसे ही समाजीकरण होगा। उसके खेल के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बच्चा हार जीत का सीखता है। उसके बाद पड़ोस से भी सीखता है। जैसे ही पड़ोसी होंगे व्यवहार बच्चे भी का भी व्यवहार वैसे ही होता है। नेक्स्ट आता है समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं में पहला है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है।
मतलब ये ऐसा नहीं कोई व्यवहार कि एक बार हम सीख लिए तो ख़त्म हो गया, बल्कि यह हमेशा चलता रहता है। जैसे इसमें बताया गया है कि समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब ये जब से जन्म होता है तब से यह मृत्यु तक मनुष्य इसको सीखता रहता है। तीसरा है, समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करता है। सांस्कृतिक तत्वों को मतलब कि समाज के जो भी मूल्य है, मानदंड है, उसको ग्रहण करता है, उसको सीखता है। चौथा है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास समाजीकरण की प्रक्रिया से ही संभव है। सर्वांगीण विकास मतलब क्या? मनुष्य का संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास जैसे कि मैंने बताया है कि जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है बच्चा, तो वह जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई व्यवहार वो वृद्धावस्था तक भी सीखता रहता है। किसके माध्यम से? समाजीकरण के माध्यम से, जिससे उसका क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है, यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, मतलब कि हम समाजीकरण किसी के माध्यम से सीखते हैं, किसी के सहयोग से सीखते हैं, किसी को देखकर सीखते हैं, जो कि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इस प्रकार हम आज समाजीकरण के बारे में पढ़ें कि समाजीकरण किसे कहते हैं और कैसे हम समाजीकरण के माध्यम से व्यवहारों को सीखते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।